नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS और NVS के एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए सारे समान अध्ययन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज का विषय है विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 207, स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक जेम्स मिल ने 1817 में अपनी 3 खंड वाली एक विस्तृत रचना के रूप में प्रकाशित किया ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि उनकी पुस्तक का नाम है। इसमें भारतीय इतिहास को 3 अवधियों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और डैश। तो जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 अवधियों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल, जिसे आज हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यहाँ पर अंग्रेजी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 208, रोमुलस के नाम पर किस प्राचीन शहर का नाम रखा गया? रोमुलस के नाम पर रोम शहर का नाम रखा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखो, रोमुलस के नाम पर रोम शहर का नाम रखा गया। रोमुलस रोम के संस्थापक और इसका पहला राजा था। रोम इटली की राजधानी है जो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। यीशु मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो, यीशु मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। यीशु मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ईसा मसीह को किसने सूली पर चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने। क्वेश्चन नंबर 210 है, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में से एक था। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था, बताओ? वर्साय की संधि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो, वर्साय की संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वो वर्साय की संधि का उल्लंघन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक था। वर्साय की संधि का उल्लंघन। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 में किया। वर्साय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को मित्र राष्ट्र और जर्मनी के मध्य हुई, जिसमें जबरदस्ती जर्मनी पर थोपा गया था, वर्साय की संधि को। ठीक है, इस संधि के अनुसार जर्मनी को अपनी भूमि का एक बड़ा भूभाग छोड़ना पड़ा था। दूसरे राज्य पर उसके कब्जा करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। जर्मनी की सेना का आकार सीमित कर दिया गया था और साथ साथ भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई थी वर्साय की संधि में। ठीक है, इसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध होता है। जर्मनी 1935 में वर्साय की संधि का उल्लंघन करता है और जिसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 211, ब्रिटिश चालक ने डैश ने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया। किसने? जेम्स कुक ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, कप्तान जेम्स कुक एक ब्रिटिश खोजकर्ता, नाविक, मानचित्रकार और रॉयल नेवी के कप्तान थे। इन्होंने प्रशांत महासागर की यात्रा की और न्यूफाउंडलैंड का विस्तृत नक्शा बनाया तथा इसी दौरान सन 1770 में ऑस्ट्रेलिया और हवाई द्वीप समूह के पूर्वी तटरेखा के साथ पहला यूरोपीय संपर्क स्थापित करने का दावा किया। वहां के निवासियों के साथ बिना किसी वार्तालाप के आधिपत्य का दावा किया और सम्राट जॉर्ज के अधिकार की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 212 है, भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त करवाया था। कब करवाया था? 1961 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो, गोवा पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया और तथा 19 दिसंबर 1961 को ईस्वी को
भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। गोवा को और दमन द्वीप को भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और दीव भारत का एक केंद्र शासित क्षेत्र बना। 30 मई 1987 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया और गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रह गया। ठीक है, तो ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा, दमन, दीव को मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर, अब विविध मिसलेनियस के क्वेश्चन है कुछ, आइए से भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 है, यवन राज्य शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजा गया था? मेघरा, ऑप्शन नंबर मघेरा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो, यवन राज शिलालेख जिसे मघेरा वेल स्टोन शिलालेख भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के मेघरा गांव से प्राप्त हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह शिलालेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है तथा संभवतः पहली शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। यह शिलालेख प्राचीन भारत में यवन युग को प्रकाश में लाता है। क्वेश्चन नंबर 214 है, इसको देखते हैं। शासक वंश का कौन सा युग्म सही है? देखो, कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित है, बात सही है, और सातकर्णी सातवाहन वंश से, दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, दोनों सही है हमारा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐहोल चालुक्य वंश की राजधानी थी। ऐहोल चालुक्य वंश की राजधानी थी, सही है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 216, देखो वर्धमान, इसमें दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ? डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्धमान महावीर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे? नहीं, 24वें तीर्थंकर थे, 24वें, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी गलत है। तो ना तो फर्स्ट राइट है ना ही सेकेंड। ठीक है, दोनों कथन गलत है। देखो, महावीर के बारे में देख लेते हैं। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडग्राम वजी संघ में हुआ था, जो कि बिहार में है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षा 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित है। बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म हर एक इंसान के खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार कर्म के हिसाब होंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किया हुआ कर्म हमारे सुख दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। तो दोनों गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 217 है, किस सम्राट ने भारतीय उपमहाद्वीप पर गजपति साम्राज्य की स्थापना की? गजपति साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कपिलेंद्र देव ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो, गजपति साम्राज्य की स्थापना सम्राट कपिलेंद्र देव ने की थी। इनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य की सीमाओं का अधिक विस्तार किया गया था। इस राजवंश के प्रमुख शासक पुरुषोत्तम देव और प्रताप रुद्र देव थे। इस वंश के अंतिम शासक कखरुआ देव 1541 ईस्वी में गोविंद विद्याधर ने हत्या कर दी थी और भोई वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो केवल आपको यहाँ पर ये याद रखो, जो गजपति साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कपिलेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 218 है, मिलान करना। देखो, इसमें गोविंद
किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश से, ठीक है। आर्यभट्ट गुप्त वंश से, बाणभट्ट हर्षवर्धन से, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। तो तीनों चारों जो है लाइन से ही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर देखो, एक का एक, दो का एक का एक, दो का बी, तो ऐसे है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो, गोविंद राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, आर्यभट्ट गुप्त वंश से संबंधित है, बाणभट्ट हर्षवर्धन से संबंधित है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बाणभट्ट हर्षवर्धन थे, दरबार में रहते थे, ठीक है, दरबारी कवि थे बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 219, निम्नलिखित युगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। हर्ष संवत, कलचुरी संवत, वल्लभी संवत और विक्रम संवत। देखो, हर्ष संवत की शुरुआत कब हुई थी? 606 ईस्वी में, ठीक है। कलचुरी संवत की शुरुआत 247 ईस्वी में, वल्लभी संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में, विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी में। तो सबसे पहले कौन आएगा? 4 विक्रम संवत, उसके बाद कलचुरी संवत। 4 और 2 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, विक्रम संवत की शुरुआत होती है 57 ईस्वी में, कलचुरी संवत 247 ईस्वी में, वल्लभी संवत 319 ईस्वी में, हर्ष संवत 606 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 220, नीचे कुछ प्रसिद्ध मंदिरों और जिस वंश साम्राज्य के काल में उनका निर्माण हुआ उनकी सूची दी गई है। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? देखो, हम्पी चोल वंश से संबंधित है, नहीं। हम्पी तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी गंग वंश से संबंधित है, ये सही है। खजुराहो चंदेल वंश से संबंधित है। महाबलीपुरम पांड्य वंश से, नहीं। महाबलीपुरम पल्लव वंश से संबंधित है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन ने किया था। तो ये दोनों गलत है इसमें। हालांकि इसमें आंसर डी दिया गया है, लेकिन डी नहीं होगा, ठीक है। दोनों ए और डी दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए और डी दोनों होगा, लेकिन गलत इसमें दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 है, अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई हैं? ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसको पढ़ लेते हैं। देखो, ब्राह्मी भारत की प्राचीन लिपि है। इसका प्रयोग सम्राट अशोक के शिलालेख में हुआ था। ब्राह्मी लिपि से कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ है। देवनागरी सहित अन्य दक्षिण एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशियाई, तिब्बती और कोरियाई लिपि का विकास इसी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 222 है, नीचे दिए गए साम्राज्य को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। विजयनगर साम्राज्य, पहले तो देखो, पहले कौन सा वंश आता है? मौर्य वंश फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद गुप्त वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तब विजयनगर साम्राज्य। तो पहले 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो, जो मौर्य वंश है 322 से 185 ईसा पूर्व, गुप्त वंश 240 से 550 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 से 1320, विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1650 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 223, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, सही है। 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ये भी सही है। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। इसको आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 224, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नादिर शाह ने
1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, सही है। अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था, दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 225। 973 में निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में अलबरूनी का जन्म हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। देखो, प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा, प्राचीन ख्वारिज्म में हुआ, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। अलबरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया। वो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। उसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, विज्ञान, गणित आदि विषयों में रुचि थी। उसकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे से तत्कालीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 226 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के ध्वज का डिजाइन किया था? किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन करने का श्रेय स्वतंत्र सेनानी पिंगली वेंकैया को जाता है। इन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 227 है, लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत में किस क्रांति को बढ़ावा दिया था? हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था। यहाँ पे हरित होना चाहिए। ठीक है, ये देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था। हरा मतलब हरित क्रांति है। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 228, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। तो इसमें देखो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ये सही है। लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसको आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 229 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंपारण आंदोलन नील बोने वाले के खिलाफ हुआ था। नील बोने वालों को खिलाफ हुआ था, सही है। अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, वो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 230 है, उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आनंद मठ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ एक बंगाली कथा उपन्यास है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। इस गीत को 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। इस गीत को पहली बार 1986 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आपको कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करना है। देखो, खिलाफत आंदोलन कब होता है? खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू होता है, 1922 तक चलता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। बारदोली में किसान आंदोलन
1928 में। और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग में मीटिंग हो रही थी और वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट इससे पहले हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को लाया गया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो इसमें देख लो पहले कौन होगा, 6 अप्रैल 1919 को, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। तो डी से ये शुरू है, ये भी शुरू है। चलो देखते हैं आगे। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो बी। तो ऑप्शन नंबर हमें ये समझ में आ गया, ये सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लो यहाँ पर, रॉलेट एक्ट कब आया था, 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922। बारदोली में किसान आंदोलन 1928। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 232। भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से कहाँ तक चली थी, थाने तक। ये तो सभी को पता है, मुंबई से थाने तक चली थी। कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 233। खुद कास्ट और पाही कास्ट का प्रयोग 17वीं शताब्दी में किसे संदर्भित करने के लिए किया जाता है, किसान को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए आइए देखते हैं। 17वीं शताब्दी में 2 किस्म के किसानों की चर्चा की जाती थी, खुद कास्ट और पाही कास्ट। पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी, जबकि दूसरे पाही कास्ट वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों में ठेके पर खेती करते थे। लोग अपनी मर्जी से पाही कास्ट बनते थे, खुद कास्ट और पाही कास्ट। क्वेश्चन नंबर 234। निम्न में से किस वर्ष मुंबई और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन डाली गई थी, 1853 में। क्वेश्चन नंबर 235 है। नेहरू युग में भारतीय विदेश नीति की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो गुटनिरपेक्षता और पंचशीलता दोनों है। दक्षिण एशियाई देशों के मध्य सहकारिता को बढ़ावा देना, शांति के लिए कार्य करना। शांति के लिए कार्य, ऐसी विदेश नीति नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, फर्स्ट और सेकंड सही है हमारा। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1947 से 1964 तक रहे। इन्होंने अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता और पंचशील सिद्धांत को अपनाया। गुटनिरपेक्षता वर्ष 1955 में बांडुंग सम्मेलन में अपनाया गया था। इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में की गई थी। सिखों के प्रथम 10 गुरुओं में से एक डैश गुरु सिख धर्म के संस्थापक थे, गुरु नानक जी, गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो, गुरु नानक देव के बारे में जान लेते हैं। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु का लंगर नामक भोजनालय की शुरुआत गुरु नानक ने की। इनके अनुयायी इन्हीं गुरु नानक, बाबा नानक और नानक शाह आदि के नाम से संबोधित करते थे। क्वेश्चन नंबर 237 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी, सही है। नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई, ये भी सही है। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। देखो, क्वेश्चन नंबर 238 है। किसने पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया। पत्थर की मस्जिद का निर्माण परवेज शाह। पत्थर की मस्जिद पटना बिहार में स्थित इसका निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने 1621 ईस्वी में करवाया था। परवेज उस वक्त बिहार यह इंडो इस्लामिक शैली में बनी है।
इसलिए इसे संगी मस्जिद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 239, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रार्थना समाज 1867 में स्थापित किया गया था। सही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। नहीं, सर सैयद अहमद खान ने किए थे। किसने किए थे? सर सैयद अहमद खान 1875 में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी इन्होंने। और यह सन 1978 में कॉलेज बन गया। कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा इसमें सही होगा बताओ? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, फर्स्ट सही है हमारा केवल। तो इसमें देखो पूरे क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।